नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। आज थोड़ा गांव में हूं, इसलिए मैंने सोचा आज मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को मोबाइल में ही कुछ चीज़ें समझाता हूं। आप लोगों को हर रोज़ बताता रहता हूं कि आप लोगों को कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है। आप लोग सुनते तो हो नहीं, मानते तो हो नहीं, तो अब क्या करूं मैं, बताओ कितना समझाऊं, है ना। तो देखिए, पहला ट्रेड जो मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने आज मोबाइल से ही ट्रेड मारा था, चूँकि लैपटॉप वगैरह था नहीं मेरे पास। तो ये आप लोगों को डंडा लगा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये डंडा लगा दिख रहा है ना, ये वाला डंडा। ये मैंने डंडा और झंडा यहाँ पे लगाया था और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने इसको लगा रखा था। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ तो आप लोगों को ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बनी थी। यहाँ पे आप लोग देखो, क्लियरली देखो, चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे 5 मिनट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स बनी है। अगर हम इसको 5 मिनट की जगह 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं तो आप देखिए कितना बहुत बेहतरीन हमारा जो झंडा डंडा बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बढ़िया हमारा डंडा लगा हुआ है ना। और आप यहाँ पे देखो, मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट मारा और मैंने पहला जो प्रॉफिट बुक किया था अपना, वो प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे जाके। ये आप देखो 851 से लेके यहाँ से 851 से इस ट्रेड में, इस ग्रीन कैंडल में, जो पहली बड़ी कैंडल इस डंडे को ब्रेक करके बनी हुई है, इस कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। और उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग जो करी थी अपनी लास्ट में, यहाँ पे इस वाली कैंडल में, यहाँ पे इस वाली कैंडल में मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रीज़न ये था कि देखिए, आप लोगों को अभी ये चीज़ें थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। मैंने एक नई स्ट्रेटजी पे काम करना चालू किया है। वो स्ट्रेटजी पे आप लोगों को मैं बताऊँगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ निफ्टी में एप्लीकेबल रहेगी। आप लोगों को ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है कि 15-20 दिन में इस पे कंटिन्यू ट्रेड लूँ और उसके बाद जब मैं श्योर शॉर्ट हो जाऊँ तो ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों कि इस पे आपका कभी लॉस नहीं होगा। मतलब ये स्ट्रेटजी नो लॉस स्ट्रेटजी है, सीधा सा फंडा ही है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में आप लोगों को लेवल्स पहले से ही पता रहते हैं कि एटलीस्ट ये जो है जाएगा तो किस लेवल तक जा सकता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। जब आपको ये पता रहता है कि मार्केट किस लेवल से हमें ट्रेड कहाँ पे बन रहा है, उस लेवल पे ट्रेड जब आपने मार्क कर लिया कि इस लेवल पे ट्रेड बन रहा है, उसके बाद कहाँ तक जा सकता है, वो अगर आपको पता है तो आपका ट्रेड बिना डर के, बिना फियर के होगा। और आप बस ट्रेड मार के, और आपका जो लेवल्स आपने डिसाइड किया है वहाँ तक का आपका टारगेट हिट करने का आपका डिसीजन रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम टारगेट फिक्स करते हैं उसके थोड़ा सा पहले ही, मैंने हमेशा आप लोगों को यही बताया है कि जो हम टारगेट सेट करते हैं उस टारगेट के लगभग 5 पॉइंट 10 पॉइंट पहले का ही टारगेट हम फिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड की एग्जीक्यूट हुआ था 21,856 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद में फिर आप देख रहे होंगे कि पहला टारगेट जो मेरा हिट हुआ है वो जाके देखिए, ये पूरा यहाँ पे मैंने 22,050 के लगभग, यहाँ पे जब 22,021 के लेवल पे था, 22,021 के लेवल पे था, तब मैंने ट्रेड अपना एग्जिट कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि 22,000, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि 22,000 21,000 जो भी है उस लेवल पे क्या करना है, 33, 21, 33 और जो 55 का लेवल होता है वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने के चांसेस होते हैं। क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी आज, दैट्स वाई मैंने उसको 22,021 के लगभग मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया था। फिर भी मैंने वहाँ पे 2 लॉट बचा के रखे थे, वहाँ पे मैंने 2 लॉट बचा के रखे थे। रीज़न ये था बचा के रखने का कि ये कंटिन्यू जा रहा है तो अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है, 2 लॉट अपन बचा के रख लेते हैं उसको। ठीक है। तो इसलिए भी आप लोग ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने 400-500 क्वांटिटी मारी है या 1,000 क्वांटिटी मारी, जो भी आपने क्वांटिटी मारी है उसका लगभग 80 to 90% का जो क्वांटिटी है आपका, उसको निकाल दो और मात्र 10% अगर आपने रखा है उसको, तो आपकी साइकोलॉजी भी इस पे अच्छी तरह बिल्ड होगी। और साइकोलॉजी के साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है, आपका कॉन्फिडेंस, है ना। तभी आप इतने बड़े बड़े ट्रेड पकड़ सकते हो। आप लोगों को एक चीज़ और मैंने बताई है, हर क्लास में बताई है कि भैया जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है पहले यही देखो कि वो जा कहाँ तक रहा, कहाँ तक जा सकता है, पहली चीज़ ये। दूसरा, जब ट्रेड करो तो डरो मत,
तीसरा मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि जब मार्केट वन वे जाने लगता है तब वहाँ पे अगर मार्केट कॉल साइड जा रहा है तो आपको वहाँ पे सपोर्ट देखना है, ना कि रेजिस्टेंस देखना है। हर क्लास में बताता रहता हूँ, इसको जिन्होंने डायरी पे नोट नहीं किया है उसको डायरी में आप लोग नोट कर लो कि जब मार्केट वन वे होता है तो फिर आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देखना है, सपोर्ट देखना है। सपोर्ट क्यों देखना है भैया? जैसे यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ से यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स बना दिख रहा है आपको, इस बॉक्स के पास पहला जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद ही ऊपर गया, ठीक। तो आपको ये जो सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे जो मार्केट रुका, ये हमारे लिए क्या है? सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। रिवर्सल अपने मन से कभी भी नहीं रखना है। अपने मन में ये रखना ही नहीं है कि मार्केट अब इतना बड़ा मूवमेंट कर चुका है, इतना ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, अपसाइड चलता हुआ आ रहा है। चूँकि ये 700 कुछ लेवल से नीचे आ रहा था, मतलब 700 से कुछ 800 से यहाँ से चलते हुए आ रहा था। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि भैया 700-800 पॉइंट यहाँ पे चल रहा था, अभी 200-300 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, अब पलटेगा, अब गिरेगा, अब पलटेगा। अगर आपने ये सोच के पुट साइड की एंट्री ले ली तो आप घुस गए, वहाँ पे आपका ज़बरदस्त तरीके से लॉस होने वाला है। और आज अगर किसी का लॉस हुआ भी होगा तो उसका रीज़न यही होगा कि उन्होंने फोमो एंट्री ली होगी, उन्होंने खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पे ध्यान रखना है। आपको जो चार्ट बोलता है, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि आपको ऐसे काम करना है कि अपने प्रेडिक्शन नहीं लगाना है, अपना व्यू नहीं रखना है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रहिए। आप लोग न्यूट्रल नहीं रहते हो, आपका खुद का वहाँ पे व्यू लगा लेते हो कि अब मार्केट 200 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है या 300 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। और भैया गिरेगा तो फिर कुछ साइन मिलेगा ना हमको अच्छी तरह पता है कि जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने लगता है, हमारा डंडा झंडा अच्छी तरीके से लग गया है और लगभग 150-200 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने कर दिया है, तो हम समझ गए ना कि मार्केट आज वन वे है। और कंटिन्यू आप देखो 3-4 दिनों से 5 दिनों से गैप अप, फिर 100 पॉइंट का रेंज, गैप डाउन, फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट, फिर गैप डाउन, फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये 100-150 निफ्टी जो है ना, कंटिन्यू आप 4-5 दिन का उठा के देखना डेटा। 4-5 दिनों से निफ्टी क्या कर रहा था? लगभग 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन होगा, 100 पॉइंट की एक रेंज बनाएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड मूवमेंट करेगा। 100-150 पॉइंट के अंदर 180 पॉइंट के अंदर उसने मूवमेंट करी है दोनों तीनों दिन। कल भी उसने अच्छी मूवमेंट करी है, लेकिन आप वहाँ पे ये भी देखो कि भैया कल की रेंज थोड़ा बढ़ी थी, लेकिन उसके पिछले 2 दिनों की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब आज जब हमने देखा कि गैप डाउन ओपन हुआ कंटिन्यू 4-5 दिनों से डाउन डाउन डाउन, तो कब तक डाउन होगा? एक रिवर्सल तो मारेगा एक दिन का। ये क्यों नहीं समझते हो? साइकोलॉजी समझो। आप सबसे ज़्यादा जो बिगिनर्स या रिटेलर्स जिन्होंने आज लॉस लिया होगा, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होगा, उन्होंने फोमो एंट्री ली होगी, अपना प्रेडिक्शन लगाया होगा, अपना व्यू रखा होगा और कुछ नहीं है। अगर किसी ने चार्ट पे नज़र बना के रखी है और उसने प्रॉपर चार्ट को रीड किया है, सही जगह डंडा झंडा लगाया है, आपका लॉस नहीं हो सकता, गारंटी है। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी मेरी एक स्ट्रेटजी पे काम चल रहा है। उस स्ट्रेटजी पे कंटिन्यू 1 महीने तक मैं प्रॉफिट लेने के बाद वो आप लोगों के सामने स्ट्रेटजी रख दूंगा, आप लोग देख लेना। हाँ, ख़ास बात बता दूं आप लोगों को, वो वीडियो सिर्फ मेरे मेंबर्स को मिलेंगे, जो मेरे चैनल का प्रीमियम मेंबरशिप लेगा, सिर्फ वो वीडियोज़ उसी को अवेलेबल मिलेंगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। तो अब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए, आप लोग वैल्यू करो, इसलिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगी। प्रीमियम मेंबरशिप का मात्र और मात्र 90 रुपये का कुछ ऐसा
बिगिनर्स के लिए है वहाँ पे। तो आप मेंबरशिप लेके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और वहाँ पे जो मैं स्ट्रेटजी अभी करंट में फॉलो कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया नो लॉस स्ट्रेटजी है, तो आप लोग वहाँ पे उसको देखोगे और आप खुद जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को पता होगा कि मार्केट में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, कहाँ तक जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप बिना डरे ट्रेड करोगे, पहली कंडीशन। दूसरा, आपको जब टारगेट पता रहेगा तो आप उसका बेनिफिट भी पूरा उठा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। अभी क्या होता है, जब आपका लॉस हो रहा होता है, जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन आप कंटिन्यू ट्रेड पे बने रहते हो और आप अच्छा खासा बड़ा लॉस कर लेते हो। लेकिन जहाँ पे आपको प्रॉफिट करना चाहिए, जहाँ पे आपको ट्रेड में ज़्यादा देर तक बने रहना चाहिए, वहाँ पे आप जल्दी निकल जाते हो। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं गांव में हूँ, ये बात सही है। मैंने ट्रेड मारा था, वहाँ पे ट्रेड मारने के बाद एक चीज़ तो फिक्स हो गई थी कि आज या तो मेरा अच्छा प्रॉफिट होगा या तो अच्छा लॉस होने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा शादी का उसमें आया हूँ, शादी है यहाँ घर पे, तो उस चक्कर में मैंने ट्रेड मार दिया था और मैंने कहा चलो अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने ट्रेड सेटअप पे मारा था, बीच बीच में नज़र मार रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल लगा रखा है। तो वो कंटिन्यू इसी चीज़ को फॉलो करते बीच बीच में देखता रहता, बीच बीच में फिर कुछ ऐसे समझते हो ना आप, शादी वाले माहौल पे क्या होता है। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वहाँ पे हम क्लास पे डिस्कस कर लेंगे। तो ज़्यादा कुछ आज यहाँ पे वैसा कुछ बताने के लिए था नहीं, बस यही था, आप लोगों को कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें बतानी थी। लैपटॉप लाया नहीं मैं, इसलिए मैंने सोचा कि कई दिनों से हमारी क्लास पेंडिंग चल रही है, इस वजह से आप लोगों का गैप ना बन पाए, गैप फिल हो जाए, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मोबाइल से ही वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को, जो लोग नए देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग लॉस कर रहे हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।